स्केलर मैट्रिक्स क्या है बताइए तो। एग्जाम्पल ऐसे बोलना है के फिर ऐसे होता है सी ना, फिर ऐसे टी कर रहे हैं। इसमें 5.1 में 5.1 चल रहा है कैसी सेना की बुक से, ठीक है, जिसमें कि हम लोग क्रमशः जो है 22 तक कल कंप्लीट किए थे। 22 के बाद आज 23 से स्टार्ट होगा। ये कंप्लीट होने के बाद जस्ट जो है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे, मतलब कि एक एक्सरसाइज इसका करेंगे, एक एनसीईआरटी का, दोनों हो जाएगा। फिर सेकेंड में क्या करेंगे इसका जो 5.2 कंप्लीट होगा तो फिर एनसीईआरटी में जो 3.1 या 3.2 है तो वो करेंगे, दोनों एक साथ लेके चलेंगे। एक एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ फिर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ये दोनों के बाद कोशिश करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल का अगर अच्छा सब सवाल मिले कलेक्ट करें उस चीज को भी बता दिया। तो चलिए आज से हम शुरू करें 23 नंबर से। तो 22 तक हो गई थी, 1 और 8 अच्छा सवाल है, संस्कारी सवाल है। गलत लिख लीजिए क्या? 7 14 बोले क्या है? 7 14 15 और 14। बहुत अच्छा, इसी तरह बोलना है, ठीक है। 7 14 15 और 14। चलिए देखिएगा, अच्छा सवाल है। बोल क्या रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का मान निकालना है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये देखिए मैट्रिक्स का है, हम बताए थे कि ये जो दो है इसको कौन सा मल्टीप्लिकेशन कहते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले ये जो दो है हम बताए भी थे प्रॉपर्टीज में, इस 2 को जो है सबसे मल्टीप्लाई कीजिए। बोले तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2 इंटू एक्स है, 2x हो जाएगा। इधर क्या हुआ? 2 पचे 10, इसको इससे गुना करेंगे तो 14, और फिर 2 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? 2y माइनस 6 हो जाएगा, 2y माइनस 6। बीच में क्या देंगे? प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 4 1 और 2। और इस साइड जो हम लिखते हैं ये दिया है 17 है ना, 17 15 14 14 17 है ना कि 7 है? 7 है, अच्छा ठीक है 7 दिया, कोई दिक्कत है? अब बताइए तो इसमें इसको हम रो कहते हैं, इसको कॉलम। क्या रो क्या कॉलम है? 2 रो 2 कॉलम। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें भी क्या रो क्या कॉलम है? 2 रो 2 कॉलम है। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें भी कितना रो कितना कॉलम है? 2 रो 2 कॉलम। ये भी कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर है। तो सबका ऑर्डर सेम है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं? प्लस कर सकते हैं। बताइए तो क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर बराबर है तो इस जगह हम क्या लिखेंगे? इंप्लाइज लिखेंगे। बोले लेंगे 2 सर, तो बोलिए तो पन्ना जोड़िए। 2x है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2x, अब प्लस क्या हो जाएगा? 3, इधर क्या हो जाएगा? 10 प्लस 4 हो जाएगा। इस जगह क्या होगा? 14 प्लस 1, यहाँ पे बोले तो 2y माइनस 6 प्लस कितना हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू, यहाँ बोलिए क्या होगा? 7 14 15 और 14। यहाँ देखो साथी, बोले इसको क्या लिखेंगे? जोड़िए तो दोनों को, ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3, 10 प्लस 4, 10 प्लस 4 14, यहाँ कितना हुआ? 14 प्लस 1 15, और 2y माइनस क्या हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू 7 14 15 और 14। अब बताइए तो इसका ऑर्डर कितना है? 2 रो 2 कॉलम। इधर भी क्या रो क्या कॉलम है? बोली तो कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। कॉम्परेबल मैट्रिक्स कह सकते हैं। कॉम्परेबल मैट्रिक्स, कॉम्परेबल स्क्वायर तो है ना, 2 रो 2 कॉलम। कॉम्परेबल क्यों बोलेंगे? क्या कि इसमें फाइंड द वैल्यू निकाल सकते हैं कॉम्परेबल से। तो बताइए दोनों को क्या करते हैं? कंपेयर का मतलब तुलनात्मक दृष्टि से, कंपेयरिंग इट। कंपेयरिंग इट का मतलब होता है कि तुलनात्मक करते हैं, तुलनात्मक दृष्टि से। बोले तो क्या हो जाएगा? ये किसके बराबर होगा? 7 के। तो क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3 बराबर 7। बोले तो 2x बराबर 7 में 3 गया 4, तो बोलिए x का मान क्या निकल गया? 2, पहला मान निकल गया। सेकेंड केस में बोले तो अब किसका मान चाहिए? y का ना, तो बोलिए क्या लिखेंगे? 2y माइनस 4 इक्वल टू 14। तो बोलिए 2y बराबर, नहीं 14 प्लस 4 हो जाएगा ना, बोलिए 2y बराबर क्या हो गया? 18। तो y का मान कितना हो गया? 9। बोलिए x और y का मान निकल गया। और याद रखिएगा जब भी मैट्रिक्स में वैल्यू हम निकालते हैं, एनसीईआरटी में एक सवाल बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 कि एक ही प्रॉब्लम में अगर x का डिफरेंट माना जाए, जैसे मान लीजिए इसको हम x को सॉल्व किए कितना हुआ 2, और इसी मैट्रिक्स में x का मान अगर सॉल्व करते हैं उसमें 3 आ जाए, तो एक वैल्यू के लिए क्या माना गया? 2। तो उस समय जो है ना उसको जो है मतलब कि वैल्यू जो फाइंड नहीं होगा,
देखिए यहाँ पे क्या x का मान कितना है, तो y का मान क्या है, नहीं हम बोले थे कि कॉम्परेबल मैट्रिक्स को हम किस में बनाते हैं, इक्वल मैट्रिक्स में। चलिए वैल्यू रखिए तो बोलिए कितना हो जाएगा, अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 रखेंगे ना, तो 2 गुना 2 कितना हुआ, 4 + 3 7 हो गया। यहाँ पर कितना है 14, यहाँ पर क्या है 15, और देखिए y का मान क्या निकला 9 ना, तो 9 × 2 18 हुआ ना, 18 में 4 गया, कितना बचा 14, और इस साइड देखिए कितना हुआ 7 14 15 और 14, देखिए दोनों इक्वल है ना, तो 100% ये मेरा आंसर क्या है, करेक्ट है। तो कॉम्परेबल मैट्रिक्स से जो है हम लोग इक्वल मैट्रिक्स बनाते हैं। एक भी डिजिट का जो है ना, जैसे कि वैल्यू है ना, दोनों में क्या आना चाहिए, चाहे किसी से भी कंपेयर करेंगे वैल्यू क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अब क्या नंबर है बोलिए तो 24 नंबर सेम सवाल है, 24 बन जाएगा, ठीक है 25 हम लिख देते हैं। 24 में भी इसी तरह दिया है, फाइंड द वैल्यू 25, अच्छा सा बोले 25 क्या आया, इफ हाँ इफ ए बराबर, अच्छा है डायगोनल 1 2 3, हाँ बी डायगोनल है 0 to 5, हाँ अतिरिक्त सी है ये, सी डायगोनल 3 - 2 5, फाइंड 4a माइनस, और दूसरा a + b माइनस 2c, ये भी अच्छा सवाल है, सुंदर सवाल। पहला तो हो गया यार एक्सरसाइज इसमें। बताइए तो a कितना दिया है, डायगोनल DIAG, बोले कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस 6 होगा ना, बताए थे ना। अच्छा डायगोनल है कि डायगोनल ऑफ है, डायगोनल मैट्रिक्स पहले क्लियर है। तो बताइए इसको कैसे लिखेंगे, अगर a बराबर दिया है, डायगोनल को हटाते हैं, देखिएगा बोले इसमें क्या कोई एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। डायगोनल का मतलब ये चीज होता है नहीं, जिसको विकर्ण हम लोग कहते हैं। तो बताइए तो क्या हो जाएगा, पहला क्या लिखा है 1, फिर क्या हो जाएगा 0 0, फिर क्या होगा 0 2 0, अंदाजी कोई नहीं बोलिएगा, 0 0 क्या होगा 3, यही नहीं बताए थे। अगर डायगोनल खत्म होता तो ये चीज लिखे थे। चलिए b बराबर बोलिए क्या होगा, b = चलिए डायगोनल को हटाइए 0 0 0 0 2 वाह 0 0। चलिए ट्रेस कैसे निकालते हैं, ट्रेस कैसे, सम ऑफ डायगोनल ना, ट्रेस कैसे निकालते हैं, ट्रेस किस तरह निकालते हैं, ट्रेस कैसे निकालते हैं, वो डायगोनल ऑफ होना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जरूरी है ट्रेस निकालना, स्क्वायर से ट्रेस निकलता है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है बताइए तो, एग्जाम्पल ऐसे अपना के फिर ऐसे होता है सी ना, फिर ऐसे टी स्केलर बोलिए, हाँ ठीक डायगोनल सेम हो। I4 का बोलिए तो कौन मैट्रिक्स है, I4 एग्जाम्पल बोलिए तो I4 कैसे लिखेंगे। चलिए मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं 4 × 4 ऑर्डर का, बोलिए पहला क्या होगा, हाँ 0 नहीं होगा, 4 ऑर्डर का है तो, हाँ फिर हाँ हाँ चलिए लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर में होता है ऊपर बनता है, मतलब ट्रायंगल बनता है, ऊपर ट्रायंगल कंडीशन बोलिए ना, कंडीशन m is less than, लोअर में m is less than, I is less than, अपर में और स्क्वायर मैट्रिक्स m का क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रो मैट्रिक्स कॉलम। अच्छा एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या बताए थे, हाँ 0 कौन मैट्रिक्स है, 0 कौन मैट्रिक्स है। चलिए यहाँ देखिए ए भी, यहाँ देखिए अंदाजी बोलिए सी लिखे है ना, यहाँ देखिए अदर सी में क्या लिखे, डायगोनल को हटाएंगे DIAG लिखे, DIG ने लिखे, डी मैंने खोदना होता है, DI क्या लिखे AG, बोलिए क्या होगा 3 0 0, फिर बोलिए 0 - 2, अरे घनर नहीं कीजिएगा, फिर बताइए क्या होगा 0 0 5। अब बताइए तो क्या रो क्या कॉलम है, क्या रो क्या कॉलम है, क्या रो क्या कॉलम है, 3 रो 3, सबका ऑर्डर सेम है। कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर डिफरेंट है, नहीं आखिर पहला में क्या होता है निकालने के लिए, बोले तो 4a - 3b, याद रखिएगा आंसर भी डायगोनल में दीजिएगा
अगर क्वेश्चन से डायगोनल में है तो इसका आउटकम जो होगा वो भी क्या होगा, डायगोनल में। बोले 4 से गुना कीजिए, 4a है, क्या होगा ना, 4 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 0 0, फिर बोलिए 0 8 0, फिर 0 0 12, अब माइनस क्या है 3b ना, b से गुना कीजिए क्या होगा 0 0 0 0, 3 गुना 0, फिर बोलिए 0 0 15। यहाँ तक तो दिक्कत है। अब एक बार चूंकि घटाना है तो जानते हैं, बोले क्या हो जाएगा इसमें 4 माइनस 0 4, 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0, फिर बोलिए 0 8 में 6 गया 2, फिर 0 0 0, 12 में से 15 गया -3, ये आ गया रिजल्ट मेरे पास। अच्छा इसको बोले तो डायगोनल में हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर बताइए तो 4a माइनस 3b बराबर क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ क्या हो जाएगा 4 2 और -3, ये मेरे पास क्या आ गया बोले तो रिजल्ट आ गया। इसी तरह से a प्लस बी माइनस 2c बन जाएगा ना। देखिए फिर से समझा देते हैं, ये तो समझ गए ना, अगर डायगोनल को हटाएंगे तो ये हो गया तीनों में। अब बताइए क्या लिखेंगे, 4a तो 4a से गुना करेंगे तो 4 से गुना किए a को तो 4 1 4 हो, 0 0 फिर 0 4 गुना 8 0, फिर 0 0 बाद -3b, 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 0 0 0, 3 गुना 6 0 0 0 करना वापस है। अब दोनों को माइनस करना है दुनिया, तो 4 में से 0 गया, कितना बचा 4, फिर 0 माइनस 0 0, फिर 0 माइनस 0 0, फिर बोलिए 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 6 2, फिर 0 माइनस 0 0, फिर बोलिए 0 माइनस 0, फिर 0, अब 12 में से 15 गया -3, तो फिर इसको डायगोनल में कैसे लिखेंगे, क्योंकि डायगोनल तो सेम है नहीं, और रेस्ट एलिमेंट क्या है 0, इसको क्या बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। कितना नंबर हुआ 25, 26 नंबर फाइंड, बोले 26 क्या है 26, फाइंड एक्स, हाँ अच्छा बोलिएगा, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स है, आज लगता है हो जाए एक्स प्लस 2 5 ऐसे ना 3 2, ठीक, और बराबर 4 0 -7, इधर देखिएगा क्या लिखा है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ क्या है एक्स है, एक्स बोलिए कौन सा लेटर है, कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स को किससे सिंबल डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा कंसंट्रेशन करो, एक्स है बोले कितना रो कितना कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम 2 रो, बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का मान निकालना, तो एक्स का मान निकालेंगे, इस जगह एक्स है ना मेरे पास, तो बोले तो अगर हम सॉल्यूशन हम करते हैं तो बोले तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स बराबर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स कितना दिया है यहाँ पे, बोलिए 4 के बाद क्या है 0 -7 6 है, अब बीच में क्या दे देंगे माइनस, ये वाला पोर्शन प्लस है ना, देखो इसको हम उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस, बोलिए क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 5 और क्या होगा 3 2। ध्यान में यहाँ पे रखिएगा एक चीज कि अगर इस जगह प्लस है, इसके अंदर जो एलिमेंट है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, उसके जो ये जो कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स है प्लस या माइनस है वो चीज को उधर लेके जाएंगे। तो बताइए तो एक्स बराबर क्या होगा, चलिए माइनस कीजिए, 4 माइनस 2, बोलिए 0 माइनस 5, अच्छा समझा देते हैं, बोलिए क्या होगा -7 -3 और 6 माइनस क्या हो जाएगा 2, बोले तो रिजल्ट कितना होगा, ये तो 2 बचेगा -5 -10 और 4, ये मेरा मान किसका निकल गया, ये एक्स का, यही चीज आंसर है। देखिए 25 नंबर में ये देखिए, अब बोले क्या नंबर, देखिए 25 26 27 भी सेम सवाल है, एक जैसा है। 28 का सवाल जो है इसी पैटर्न पे 25 26 27 और 28 तक बनाइएगा। अगर दिक्कत क्या 28 का 2 में, 28 का 2 बोले क्या है, 28 का 2 में दिक्कत है, 25 का ना डायगोनल ऑफ, अच्छा ठीक है देख लेते हैं, देख लेंगे, ठीक बोले तो 28 का 2, अच्छा देख लेते हैं, अरे 4a - 3 में a कितना दिया है 25 का 132 है, ओ अच्छा हम सुनिए ना एग्जाम, अरे सवाल में दिया है 1 2 3, ठीक है, गप नहीं कीजिए बीच में, 100 बार हम बोलते हैं, पहले तो होमवर्क नहीं बनता, ऊपर से घनर घनर करते हैं। 1 2 3 है, हम था सवाल दिया था 132, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ डिजिट को चेंज हो गया, ठीक है, अब डिजिट में 132 दिया है, ठीक बन जाएगा ना, सेम सवाल। सुनिए
26 नंबर सवाल, 27 नंबर सवाल एक जैसा है, 28 का फर्स्ट एक जैसा है, 28 का 2 नंबर में दिक्कत होगी, ठीक है। तो उसमें कहीं कहीं है कि 28 का 2 बोलिए क्या सवाल दिया है, तो यही दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या देखिए फाइंड द मानता होता है कि x का मान निकालिए, बोले क्या दिया है, और 2a प्लस में 3x इक्वल टू 58b। देखिए कुछ बुक में क्या किया है कि 5a पे छोड़ दिया है, इसमें क्या लिखा है 58b। जो न्यू एडिशन की बुक है उसमें मतलब कि 58 बी पर भी आया है, या फिर क्या है 5b पे, तो दोनों के आपका आंसर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप 58b पे ही बनेगा। देखिए सवाल ए बराबर क्या दिया है बताइए, तो ए का मान 0, 8 और 0 4 माइनस 2 3, क्या रो क्या कॉलम है, 3 रो और 2 कॉलम। अब तो इसमें मास्टर माइंड हो गए, क्या बी बोलिए तो 2 माइनस 2 4 2 -5। चलिए बोलिए इधर बताइएगा, अरे बताइए तो क्या लिखा है 2a प्लस 3x बराबर कितना दिया है 58b, कहीं पे देता है 5b भी, ठीक है। तो आप 58b पे ही बनाइएगा। बोलिए तो क्या लिखा है 2a है ना, क्या सवाल में दिया है 2a प्लस 3x बराबर कितना है 58 और b। अब बताइएगा 2a से गुना कीजिए, कितना होगा, 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 ना, 16 0 कितना होगा 16 दूना 8 ना होगा, सॉरी 8 माइनस कितना होगा 6 12, वाह मास्टर तो है ये है जी, प्लस कितना होगा 3x। चलिए 58 से गुना कीजिए 116 ना, 116 होगा, माइनस 1 1 6, 4 से गुना कीजिए 4 8 32, 2 4 5 6 20 2 3 23, ठीक है। ये कितना हुआ 58 दूना 116, ये बोले कितना हुआ 8 290, और ये कितना हुआ 58, यही हो गया रिजल्ट। अब बताइए इसका क्या लिखना है 3x है ना, तो बोले तो 3x कितना होगा, उस साइड चल जाएगा, तो 3x बराबर क्या लिखेंगे 1116 माइनस 116 232, फिर क्या होगा 116 है माइनस 290, और उसके बाद रिजल्ट कितना है 58, और इसको किससे माइनस करेंगे ये आ जाएगा। बोले क्या 16 0 है 8 माइनस 4 है, फिर कितना है 6 और 12 है। चलिए दोनों को माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 116 में से 16 गया 100, माइनस 116 में 0 गया, माइनस 116, 232 में से 8 गया, कितना बचेगा 224 ना, 224। फिर बताइए 116 में से माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, कितना हो गया 120 नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस, फिर बोलिए माइनस 290 में माइनस 6 गया 296, वाह 58 में से 12 गया 46, इतना हो गया। ये मेरे पास रिजल्ट कितना आया 3x का ना, तो बताइए तो x बराबर कितना होगा, डिवाइडेड बाय किससे हो जाएगा 3, तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, बोले तो 100 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 116 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा 224 डिवाइडेड बाय 3 120 डिवाइडेड, जिसमें कट जाएगा कटा दीजिएगा, जहाँ नहीं होगा तो फ्रैक्शन में ही रहने दीजिएगा, और 46 डिवाइडेड। बोलिए ऑर्डर कितना है 3 रो और 2 कॉलम, यही रिजल्ट है। कहीं कहीं 58 दे दिया है, 58 कहीं आप बनाइएगा। अब बताइए 5 पे दिया होगा, कुछ गड़बड़ क्या होगा, बोलिए और किस ठीक लिखा है ना। बोलिए 29 नंबर, 29 नंबर अच्छा सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी, हाँ संस्कारी भाई भी आए, ये सवाल अगला टेस्ट में रहेगा। बोले तो 29 में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड क्या निकालना है x एंड y, एक दिन का और, बोलिए क्या लिखा है 5209, नहीं x प्लस y इक्वल टू 5209, वाह, और x मान लो मर रहा सवाल है, हाँ 3 6 -1, वाह अच्छा। बोलिए x प्लस वाई कितना रो कितना कॉलम है, उसमें आगे वाला में 2 रो 2 है, नीचे में 2 रो। क्या करना है x और y का मान निकालना, सिंपल जो आप 11th 10th में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या फिर जनरल इक्वेशन को जो सॉल्व किए थे, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इधर क्या हो जाएगा सेकंड, दोनों को क्या करेंगे एक बार ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो कौन कौन कटेगा, देखिए तो
ये दोनों कैंसिल, कितना बचा 2x, कटाने रहे माइनस नहीं कर रहे तो बोला दोनों को जोड़िए, प्लस कर रहे हैं 3 + 5 8, 6 + 2 0 + 0 9 में 1 गया 8, बोले तो x बराबर क्या होगा, कितना होगा 4, 2 से भाग लगेगा ना 4 4 0 और 4 हो गया। अब किसका मान चाहिए y का, तो हम x का मान इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं जरा, बोले PUT पुट ना करेंगे, ये x का मान कितना है 4044 किस में, इन इक्वेशन नंबर 1 में, बोले क्या हो जाएगा x का मान कितना लिखे हैं 4404 अब प्लस, अब बोलिए प्लस कितना होगा y ना बराबर क्या होगा 5 2 0 और 9, बोलिए y का मान 5 0 2 और 9 माइनस 4404, चलिए घटाइए कितना होगा, 5 में से 4 गया 1, हाँ हाँ क्या नंबर सवाल हुआ 29, 30 सेम सवाल, 31 सेम सवाल, 32 33 34 एंड 35 तक आपको बनाना है। अगर 35 तक में कोई सवाल नहीं बना होगा कि नहीं बनेगा, एक आप 22 पूछिए 22 को, कल हम 35 तक में जो डाउट होगा वो कंप्लीट करेंगे। इसका एक सवाल और बचा है 36, ठीक है, और 37 तक सवाल दिया है, सब लगा कर लगता है कि 50+ हो जाएगा इसमें। ये चीज NCERT का कल एक्सरसाइज उम्मीद है कि एनी हाउ शुरू हो जाएगा। अगर डाउट नहीं होगा तब, अगर डाउट होगा तो हो सकता है कुछ एग्जाम्पल का 1-2 सवाल अच्छा है, ठीक है, वो कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं।